हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एम्पियर का परिपथीय नियम और परिनालिका। अगर आप भी बायो क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एम्पियर ने जो नियम दिया था उसे परिपथीय नियम कहते हैं। और ये नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ क्लोज्ड लूप की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल उस बंद परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसका गणितीय रूप क्या होगा? V इंटू डी एल इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई I। अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले बीच में खड़े इस काले रंग के सीधे तार को देखो। इसमें जो नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है जिसे हमने I से दिखाया है। अब इस तार के चारों ओर बने इस जो हरे रंग का छल्ला है, इस हरे रंग के छल्ले को देखो। ये एम्पियर के नियम में हम खुद से एक बंद रास्ता या लूप मानते हैं और जिसे एम्पीरियन लूप कहा जाता है। तो इसकी त्रिज्या R है। जबकि इस हरे लूप पर एक छोटा सा लाल तीर देखो, यह इस पूरे बंद रास्ते का एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक छोटा सा अल्पांश है जिसे हम dl कहते हैं। और अब इस डायग्राम में इन नीले और बैंगनी रंग के गोल छल्लों को देखो। जैसे ही तार में करंट बहा उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर पैदा हो गया, जिसे हम V वेक्टर से दिखाया मतलब शो करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस हरे वाले रास्ते पर चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर और हमारा छोटा टुकड़ा dl दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। परिनालिका क्या है? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी कुचालक बेलनाकार पाइप जैसे प्लास्टिक या कार्डबोर्ड पर पास पास सटे हुए इंसुलेटेड तांबे के तार को लपेटकर एक लंबी बेलनाकार कुंडली बनाई जाती है तो उसे परिनालिका कहते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम इसे भी डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। यह है हमारी परिनालिका का आरेख। तो सबसे पहले इस तांबे के चमकदार तारों को देखो। यहाँ एक कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर तांबे के इंसुलेटेड तारों को पास पास सटाकर लपेटा गया और स्प्रिंग जैसी इसी आकृति को, ये जो गोल गोल आकृति है, इसे हम कहते हैं परिनालिका। अब इस तीर और I को देखो। जैसे ही हम इस परिनालिका में I मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो करंट इन गोल गोल छल्लों से होता हुआ आगे बढ़ता है। अब इस डायग्राम में नीचे लिखे वायु क्रोट को देखो। इस परिनालिका के अंदर का हिस्सा अभी खाली है यानी उसमें कुछ हवा भरी हुई है, इसलिए इसे वायु क्रोट कहा जाता है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे ही ये जो गोल गोल फेरे हैं स्प्रिंग जैसे, इन फेरों में करंट बहता है तो इस परिनालिका के भीतर एक बहुत ही मजबूत और एक समान चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर पैदा हो जाता है। और परिनालिका के भीतर यह चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सीधा और अक्ष के समांतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की डेरिवेशन देखनी है। माना एक लंबी परिनालिका है जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या n है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इसके भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम परिनालिका के अंदर और बाहर एक आयताकार एम्पीरियन लूप क्लोज्ड लूप PQRS लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है? h। अब भाग PQ परिनालिका के भीतर है
और भाग क्यू आर और एस पी परिनालिका की अक्ष के लंबवत हैं, और जो भाग आर एस है वो परिनालिका के पूर्णतः बाहर है, मतलब उससे बिल्कुल बाहर है। अब एम्पियर के नियम से संपूर्ण बंद लूप पी क्यू आर एस के लिए रेखीय समाकलन क्या होगा? समाकलन v इंटू डी एल इक्वल इंटीग्रेशन p से q तक v इंटू डी एल और प्लस q से r तक v इंटू डी एल और प्लस इंटीग्रेशन r से s तक क्या होगा? v इंटू डी एल और प्लस इंटीग्रेशन s से p तक क्या होगा? b इंटू डी एल। अब इन चारों भागों को अलग अलग हल करने पर क्या आएगा? तो पहला भाग पी क्यू के लिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B और अल्पांश DL दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री और P से Q V इंटू DL इक्वल V मल्टीप्लाई H। अब क्या आता है? भाग QR और SP के लिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और DL के बीच का कोण 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री इक्वल 0 होता है, तो Q से R V इंटू डी एल इक्वल 0 तथा इंटीग्रेशन S से P क्या होगा? V इंटू डी एल इक्वल 0। अब तीसरा क्या आएगा? भाग आर एस के लिए परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग होता है 0, तो क्या आएगा? R से S तक B इंटू डी एल इक्वल 0। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब हम इन सभी मानों को जोड़ने पर इनका कुल समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? b इंटू डी एल इक्वल बी मल्टीप्लाई एच प्लस 0, क्योंकि उसका मान 0 आया था, प्लस 0 और प्लस 0 इक्वल क्या आएगा? b मल्टीप्लाई एच, और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 1। तो अब चलते हैं आगे। अब लूप द्वारा घिरी कुल धारा निकालना, तो चूंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n, तो h लंबाई में कुल फेरे कितने होंगे? n मल्टीप्लाई h होंगे, और यदि एक फेरे में धारा I है तो लूप के अंदर कुल कितनी धारा होगी? टोटल धारा होगी n मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई I, और इसे हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब एम्पियर का नियम लागू करेंगे तो क्या आएगा? v इंटू डी एल इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई I टोटल, और समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, तो v मल्टीप्लाई एच इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई I। अब दोनों तरफ से लंबाई h कट जाएगी, लंबाई h कट जाएगी तो क्या बचेगा? b इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई I। अब विशेष स्थिति क्या होगी? यदि परिनालिका की कुल लंबाई L हो और उसमें कुल फेरों की संख्या n हो, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरे n इक्वल n अपॉन L होंगे, और तब हमारा सूत्र क्या प्राप्त होगा? v इक्वल म्यू नॉट मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई I अपॉन L, और इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला T या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।